नमस्कार, मिटके मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और रिकॉर्ड स्तरों पर भारतीय बाजार कामकाज करते हुए करीब 23,655 23,656 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है मार्केट। आधा % का उछाल और बढ़िया तेजी निफ्टी में। निफ्टी की तेजी में पूरा का पूरा दारोमदार आपको जो दिखाई पड़ेगा वो दिखाई पड़ेगा बैंक का। निफ्टी बैंक की तरफ से एक अच्छा कंट्रीब्यूशन। डे हाई पर निफ्टी बैंक 750 अंकों का उछाल, 1.5% की तेजी। और यहां पर पूरा जो दारोमदार है वो है HDFC बैंक और ICICI बैंक के ऊपर। दोनों के दोनों सबसे बड़े बैंक्स देश के। करीब 2% ऊपर है HDFC बैंक 1708 1710 के जोन्स में, और ICICI बैंक अब 2% के आसपास की तेजी यहां पर भी 1192 के जोन्स में ये भी कामकाज कर रहा है। तो एक बढ़िया तेजी ब्रॉडर मार्केट्स में भी आई है। मिड कैप में रिकवरी है लेकिन अभी भी लाल निशान में है, और स्मॉल कैप इंडेक्स आउट परफॉर्म कर रहा है हरे निशान में करीब आधा % ऊपर। लेकिन यहां पर भी उतनी तेजी नहीं है जितनी तेजी फ्रंट लाइन इंडेक्स के अंदर देखने को मिल रही है। बातचीत करेंगे हम बहुत सारे स्टॉक्स के ऊपर, बहुत सारी खबरों के ऊपर, लेकिन पहले रुक कर लेते हैं हेडलाइंस का। HDFC बैंक के दम पर बैंक निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर 52,500 के पार। ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, SBI भी भर रहे हैं जोश। निफ्टी में 100 अंकों की तेजी के साथ 23,650 के पार। हालांकि नए शिखर छूने के बाद मिड कैप इंडेक्स में मुनाफा वसूली। ब्लॉक डील के बाद हैप्पीएस्ट माइंड 8% लुढ़का, करीब 8.5% इक्विटी ने बदले हाथ। करीब 1100 करोड़ रुपए के हुए लास्ट ट्रेड। लिथियम आयन सेल्स बैटरी के लिए GIB एनर्जी के साथ करार के बाद महाराजा बैटरी में जोरदार तेजी, करीब 16% की तेजी के साथ पहुंचा रिकॉर्ड स्तर पर। साथ ही एक्साइड और पैनासोनिक एनर्जी ऐसे शेयर भी दूसरे बैटरी शेयरों में भी उछाल। आज 96,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के स्पेक्ट्रम की नीलामी कर रही है सरकार। भारती एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया ने हिस्सा लेने के लिए दिया आवेदन। सबसे ज्यादा रकम रिलायंस जियो ने की जमा। और लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए एनडीए और इंडिया गठबंधन ने उतारे अपने अपने उम्मीदवार। बीजेपी के ओम बिरला के सामने कांग्रेस के सुरेश को मैदान में उतारा। देश के इतिहास में पहली बार होगा स्पीकर के लिए चुनाव। भारतीय बाजार एक बढ़िया रफ्तार के साथ रिकॉर्ड स्तरों पर कामकाज करते हुए निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक बढ़िया तेजी तीनों के तीनों इंडिसेस में देखने को मिल रही है। तीनों के तीनों रिकॉर्ड स्तरों पर कामकाज कर रहे हैं। हालांकि आज जो तेजी है इसमें फ्रंट लाइन इंडेक्स पूरा का पूरा कंट्रीब्यूट कर रहा है। आप निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक में तो तेजी देखेंगे, लेकिन मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स उतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स रिकॉर्ड स्तरों को छूने के बाद थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग में आया। स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 1/4% के आसपास की बढ़त दिखा रहा है। लेकिन की कंट्रीब्यूटर में आपके सामने है आज HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, L&T, यानी कि 4 में से 3 नाम बैंक्स की तरफ से, और तीनों के तीनों निजी क्षेत्र के हैवी वेट बैंक। सामने कोल इंडिया, ONGC, पावर ग्रिड, यानी तीनों के तीनों PSUs जहां पे प्रॉफिट टेकिंग आपको आते हुए दिखाई पड़ेगी। लेकिन अदरवाइज आज दारोमदार पूरी तरह से HDFC बैंक और ICICI बैंक के कंधे पर है, जिसके दम पर नए हाइस पर हम कामकाज कर रहे हैं। अमित त्रिवेदी हमारे साथ मौजूद है, इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज यस सिक्योरिटीज के। अमित जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे आपका एक व्यू चाहूंगा निफ्टी पर, निफ्टी बैंक को लेकर। और पिछले 6-7 दिन से अगर हम देखें तो कंसोलिडेशन मोड पे है, बट कहीं ना कहीं पे जो एक पॉजिटिव बात है वो है कि 23,400 के जो लेवल है वो कंसिस्टेंटली होल्ड कर रहा है। और जो हिसाब से बैंक निफ्टी की लीडरशिप है, ऐसा मुझे लग रहा है कि ऊपर में निफ्टी 23,800 तक आ सकता है। और निफ्टी बैंक को लेकर, क्योंकि आज ज्यादा बढ़िया जोश वहीं से आया है, ज्यादा रफ्तार उसी ने दी है, सो इसको लेकर क्या कहोगे आप? जी बिल्कुल, देखिए लास्ट वीक ही बैंक निफ्टी का आउट परफॉर्मेंस देखने मिला था अगेंस्ट दी निफ्टी। लास्ट वीक इनफैक्ट 3% की बढ़त थी, और आज जो है इनफैक्ट 52,000 के लेवल सरपास करके अच्छे से सस्टेन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं पे जो अपसाइड पोटेंशियल अभी भी है बैंक निफ्टी में, ऊपर में 53,000 तक का मुझे लग रहा है। और ये जो लीडरशिप मुझे लग रहा है मेनली बिकॉज ऑफ प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से ही रहेगी। तो प्राइवेट बैंक की तरफ से ही लीडरशिप आते हुए दिखाई पड़ सकती है। और प्राइवेट बैंक की बात हो ही रही है तो जरा एक बार ही लेकर आइए HDFC बैंक को, क्योंकि आज HDFC बैंक 1710-1720 की रेंज में वापस पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और 1722 वो जोन है जहां पर इसका हाई है, 52 वीक्स हाई है, तो शायद वहां पर आकर थोड़ा बहुत अटके। लेकिन अदरवाइज आज एक बर्नस्टीन की रिपोर्ट भी आई है, और उस रिपोर्ट ने इस बैंक के अंदर एक बढ़िया जोश भर दिया है। वो रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है, जहां पे HDFC बैंक पे बर्नस्टीन काफ़ी बुलिश है। उन्होंने 4 साल में ROA 1.8% से बढ़ के 2.1% के आसपास जाने की बातचीत की है। टारगेट्स करीब 2100 रुपये बर्नस्टीन ने रखे हैं, जो कि अभी 1708
के आसपास है, यानी कि यहाँ से रफली 400 रुपये का पोटेंशियल अपसाइड 20 से 25% के आसपास के ऊपर के टारगेट्स और देखने को मिल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ फंड्स में एक बड़ी कमी की बातचीत है, मार्जिन में उछाल की बातचीत है, जो कि इनके आरओए को गोइंग फॉरवर्ड सुधार सकता है और एक अच्छे लोन मिक्स यहाँ पर देखने को मिल सकता है। 2 क्वार्टर पहले वीक एनआईएम्स की बातचीत थी, लेकिन अब स्ट्रॉन्ग एनआईएम्स की बातचीत शुरू हो चुकी है और उसका एक इम्पैक्ट आप देख रहे हैं। एचडीएफसी बैंक करीब 2% ऊपर कामकाज कर रहा है। अमित सर, पहले एचडीएफसी बैंक पर आपका एक व्यू चाहूंगा और साथ साथ आईसीआईसीआई बैंक को भी क्लब कर लीजिएगा, क्योंकि आज यही दोनों हैं जो ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं और निफ्टी बैंक को चला रहे हैं, साथ साथ निफ्टी को भी चला रहे हैं। सो आप क्या व्यू रखते हैं इन दोनों को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए एचडीएफसी बैंक की बात करें तो ऑलमोस्ट 2-2.5 साल का कंसिस्टेंट अंडर परफॉर्मेंस देखने मिला था, लेकिन ये मंथ में काफी अच्छा ट्रैक्शन है। इनफैक्ट ये मंथ अभी तक अगर देखा जाए तो स्टॉक 12% ऊपर है। 1700 का जो उसका जो हर्डल था वो भी इसने क्लियर किया है, तो कहीं ना कहीं पे इसकी जो रेंज जो है वो ऊपर में शिफ्ट हुई है। मुझे लग रहा है अभी 1650 के जो लेवल से एक अच्छे खासा एक रिवाइज सपोर्ट बन सकते हैं। और अपसाइड पोटेंशियल की अगर बात करें तो इवेंचुअली ऐसा लग रहा है कि 1850 के जो लेवल है वो भी एचडीएफसी बैंक में आ सकते हैं। सिमिलरली अगर एचडीएफसी बैंक की बात करें तो कहीं ना कहीं पे वहां पर भी एक ट्रैक्शन काफी अच्छा है। 1180 1170 जो उसके काफी दिन से मतलब जो हर्डल साबित हो रहे थे वो भी क्लियर हुए हैं और इवेंचुअली यहाँ पर भी ऐसे लग रहा है कि 1250 के लेवल जो आईसीआईसीआई बैंक में भी आने चाहिए। 1200 के आसपास के लेवल्स आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। हमें सर आपकी तरफ से कोई इंडिविजुअल कॉल जिसके ऊपर आप नजर रखे हुए हो? जी देखिए, सीमेंट स्पेस में भी काफी अच्छा ट्रैक्शन है और यहाँ पर जेके सीमेंट पे ध्यान रखना चाहिए। देखिए काफी ओवरऑल अप ट्रेंडिंग स्टॉक है ये। पिछले कुछ टाइम से थोड़ा करेक्शन में मोड में था, लेकिन अभी वापस एक रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट ये स्टॉक में देखने मिल रहा है और आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि थोड़ा ऑल टाइम हाई भी इस स्टॉक में भी आना चाहिए। तो करंट मार्केट प्राइस पे जेके सीमेंट बाय कर सकते हैं। 4100 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और अपसाइड टारगेट की बात करें तो 4800 तक आ सकता है। 4800 के टारगेट्स के लिए आप जेके सीमेंट को देख सकते हैं। नए हाईज शायद यहाँ बनते हुए दिखाई पड़े। क्लास कंपनी और क्लास आउट परफॉर्मेंस रिसेंटली दी है, तो उसके हिसाब से वैसे देखिएगा। आगे भी अमित सर से बातचीत करेंगे, लेकिन पहले एक बार मिड कैप इंडेक्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं। मिड कैप इंडेक्स में आज फ्रंट लाइन इंडेक्स के कंपैरिजन में अंडर परफॉर्मेंस है। डे लो के आसपास कामकाज कर रहा है नए रिकॉर्ड बनाने के बाद। 0.5% नीचे मिड कैप इंडेक्स है, इसीलिए एडवांस डिक्लाइन में 50-50 आपको कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ेगा। कहाँ पर मिड कैप गेनर लूजर वो भी देख लीजिए। सबसे पहले आते हैं मिड कैप के चलने वाले शेयरों में। पतंजलि का नाम है, 1525 के आसपास 4.5% ऊपर है। एल्केम लैब 2% ऊपर है खबरों के बीच में। इंड्योरेंस टेक 2.5% ऊपर है। गोदरेज इंडस्ट्रीज है शायद 3.5% ऊपर। एनबीएफसी में से पूना वाला फिनकॉप 3% ऊपर है। सुंदरम फाइनेंस 2.5% ऊपर। मुथूट फाइनेंस 2% की तेजी यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है, अच्छी खरीदारी है। मिड कैप गिरने वाले शेयरों में जेएसडब्ल्यू एनर्जी है 2% नीचे। बंधन बैंक 2-2.5% नीचे। यूनाइटेड ब्रेवरीज 4% नीचे और बेयर क्रॉप साइंस 3% के आसपास की बिकवाली यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। फार्मा पैथलैब यहाँ पर इप्का 2.5% नीचे है। बायोकॉन 1.5% नीचे है। मैनकाइंड 1.5% नीचे है। डॉक्टर लाल हालांकि करीब 1% ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा। और उसके अलावा रियल स्टेट में दबाव है, आज प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। ओबरॉय रियल्टी 5%, मैक्रोटेक 5%, गोदरेज 1.5%, प्रेस्टीज 2% के आसपास की बिकवाली दिखाकर सोफार कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ओवरऑल मार्केट में, ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर ज़्यादा आज प्रेशर आप देखेंगे। लेकिन मिड कैप के बाद आज जो इम्पॉर्टेंट इवेंट है, इम्पॉर्टेंट सेक्टर है, उसकी नज़र है वो है ऑटो एंसिलरी स्पेस, जिसमें आज जोरदार तेजी देखी जा रही है। ऑटो एंसिलरी स्पेस में अलग अलग ट्रिगर हैं और इन ट्रिगर से बातचीत करने के लिए आशीष हमारे साथ स्टूडियो में ही अभी भी मौजूद भी हैं। तो आशीष, आज मतलब अनुमान नहीं लगाया था किसी ने कि शायद अमर राजा बैटरी या करार इतना बड़ा होगा या क्राफ्टसमैन करार इतना बड़ा होगा जिसपे इतनी तेजी आ जाएगी शेयरों में। क्या हो रहा है यहाँ पर? गजब उछाला। एक्चुअली आपने सही कहा, किसी ने एंटिसिपेट नहीं करा था इस तरह का मूव देखने को मिलेगा। जहां तक अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी की बात है, 1655 20% का अपर सर्किट एक समय लगा था। अब तक के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर 1655 के और अभी भी 16.5% की मजबूती के साथ स्टॉक कामकाज करता हुआ। दरअसल कल बाजार बंद होने के बाद अपडेट आया था कि इन्होंने एक स्लोवेकियन कंपनी है उसके साथ लिथियम आयन बैटरी के लिए एक लाइसेंसिंग पैक्ट किया है, करार किया है, जिसे सब मानते थे कि एक बढ़िया स्टेप है, राइट डायरेक्शन में है, क्योंकि ये कंपनी इस तरह की पार्टनरशिप स्टिच कर रही है अपनी गीगा फैक्ट्री के लिए। इस कंपनी की 16 गीगावाट कैपेसिटी तक ले जाने के टारगेट्स हैं अपनी कैपेसिटीज को, और उसके लिए इस तरह की पार्टनरशिप, इस तरह की जेवीज, इस तरह के स्टिचेस कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। यहां तक तो ठीक था, अच्छी खबर थी, पर इस तरह का मूव मेरे ख्याल से हमने नहीं, ब्रोकरेजेस ने भी एंटिसिपेट नहीं करा था।
इस अपडेट के बाद कल जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई थी, न्यूट्रल का कॉल था 1210 के लक्ष्य थे, इन्वेस्टेक का कॉल आया था 1250 के टारगेट्स पे, और आज इस खबर के बाद ये स्टॉक 1650 तक के जोन तक जाता हुआ नजर आया। इस तरह का मूव बना है, इस तरह का उत्साह बना है अमर राजा को लेकर, और ये स्टॉक ऑलरेडी आपको याद होगा बहुत तगड़े मूव्स लो लेवल से डिलीवर कर चुका है। अमर राजा का एक्साइटमेंट रब ऑफ के तौर पे आप देख पाएंगे एक्साइड इंडस्ट्रीज पे, जो कि इसकी दिग्गज लिस्टेड पीयर है। आज सुबह से वो स्टॉक भी हरकत में, हालांकि सबड्यूड सा रिएक्शन इस समय नजर आएगा, लेकिन मजबूती 3% के आसपास वहां पर। और जहां तक अगली खबर की बात थी, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, इस स्टॉक में भी जबरदस्त डबल डिजिट मूव्स हैं, 10% प्लस के उछाल के साथ इस समय ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। अपडेट आया था कल शाम को, एक पोटेंशियल एक्विजिशन के लिए करार करा है, एमओयू करा है। दरअसल इस कंपनी ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा था सनबीम लाइट वेटिंग सॉल्यूशंस और केदारा कैपिटल के साथ। इस करार के अंतर्गत सनबीम का बिजनेस एक्वायर करने जा रहे थे। कुछ सर्टेन एसेट्स उस रिलीज में लिखा हुआ था, गुरुग्राम के एसेट्स वगैरह, उसको छोड़कर धंधे को एक्वायर करेंगे। ध्यान रखिएगा, सनबीम है क्या? ये ऑटो कंपोनेंट्स बनाती है 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स के लिए, और लार्जली मैं देख रहा था कास्टिंग्स और पिस्टन्स बनाने का काम। पर क्लाइंट लिस्ट सॉलिड है, हीरो, मुंजाल शोवा, जीएम, क्राइसलर, बॉश, राणे, फिलिप्स जैसे क्लाइंटेल है। पर ध्यान रखिएगा एमओयू हुआ है, डिटेल्ड कॉन्टोर्स अभी भी वर्कआउट होने हैं, पर उसके बावजूद इस तरह गजब का मूव है, इस तरह का उत्साह है। तो ऑटो एंसिलरी इसलिए चमक रही हैं। ये 2 खबरें थी। तो ऑटो एंसिलरी में से क्राफ्ट्समैन 13% ऊपर, एक इस साइज स्टेचर के कंपनी में 13% का एक उछाल आया हुआ है, और प्लस अमर राजा 16% की तेजी यहाँ पर भी है। एक्साइड भी आज 3% के आसपास का उछाल दिखा रहा है। इनफैक्ट पैनासोनिक भी ऊपर है, और बाकी जो बैटरी कंपनी है वहाँ पर भी तेजी देखने को मिल रही है। अमित, इनमें से कुछ पिक करो क्या आप? अमर राजा जबरदस्त तेजी में, क्राफ्ट्समैन जबरदस्त तेजी में, एक्साइड जबरदस्त तेजी में, यहाँ क्या किया जाए? देखिए, अमर राजा बैटरी, अमर राजा एनर्जी पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट इसका लॉन्गर टर्म स्ट्रक्चर देखना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 9 साल लगे 2015 की हाई ब्रेक करने में। तो कहीं ना कहीं पे नो डाउट रिसेंटली बढ़ गया है, थोड़ा कूल ऑफ देखने मिल सकता है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर थोड़ा भी अगर कूल ऑफ मिलता है, कम से कम मतलब 1500 या 1550 के बीच में, तो ग्रेजुअली असिमुलेट करना चाहिए। क्योंकि अगर मैं इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर देखूं अमर राजा एनर्जी का, तो ऊपर में ऐसा लग रहा है कि 2000 से लेके 2100 के लेवल्स भी आए, 2000 से 2100 तक के लेवल्स भी यहाँ पे आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। तो एक अच्छा मूव है। अभी आशीष जैसे बात कर रहे थे, एक बार स्टॉक लेके आया एक्शन कंस्ट्रक्शन का, पता नहीं वहाँ पर क्यों स्पाइक आया, लेकिन वहाँ पर भी एक स्पाइक आ गया। आशीष की बातचीत एक्शन कंस्ट्रक्शन, वहाँ पर भी एक स्पाइक आया है। जैसे जैसे आशीष कुछ बोल रहे थे, एक बढ़िया तेज़ी वहाँ भी देखने को मिली। नो आइडिया क्यों, लेकिन एक अच्छी तेज़ी यहाँ पर भी आई है। एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के उस पार ब्रेक के उस पार और खबरों तो हम बातचीत करेंगे, लेकिन F&O गुरुकुल और कमोडिटी गुरुकुल की शानदार कामयाबी के बाद अब CNBC आवाज़ लेकर आ रहा है मार्केट गुरुकुल। 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाले इस वेबिनार में आपको हम ट्रेडिंग और निवेश से गुर सिखाएंगे। साथ ही हमारी अनोखी पहल है ताकि आप बाजार के उतार चढ़ाव का मुकाबला भी कर सकें, समझदारी से अपने इन्वेस्टमेंट फैसलों को कर पाएँ। मार्केट गुरुकुल एक ऐसा इनिशिएटिव जहाँ पर आप शेयर बाजार के ज्ञान से लैस होकर मैदान में उतरने के लिए तैयार रहेंगे। तो आप तमाम डिटेल्स की देख ही पा रहे हैं, जल्दी इसके बारे में और अपडेट्स भी आप देखेंगे। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और कुछ और शेयरों पर बातचीत करते हैं। करीब 150 अंकों की तेजी देखने को मिल रही है। अब निफ्टी में सेंसेक्स 520 अंकों पर आ चुका है और एक शानदार तेजी 800 अंकों से ज्यादा का उछाल आप निफ्टी बैंक में देख रहे हैं। जबरदस्त तेजी के साथ तीनों इंडिसेस सो फार ट्रेड करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। लेकिन बजट से पहले वित्त मंत्री की बैठकों का दौर जारी है। आज वित्त मंत्री की ट्रेड और सर्विस सेक्टर के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात हुई। शाम को रोजगार और स्किल से जुड़े संगठनों के साथ वित्त मंत्री की मीटिंग होगी। कहां रहा फोकस पे जानकारी देने के लिए आलोक हमारे साथ मौजूद भी है। तो पहले तो आलोक, आज शाम सरकारी बैंकों के प्रमुखों से ही मुलाकात है, वित्त मंत्रालय की होनी है, क्या एजेंडा है यहाँ पे? अगर देखिए, अगर सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ के बैठक का एजेंडा बताएं तो उसमें खासतौर से जो मुद्दा है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन का है। DFS डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और जो मौजूदा स्कीमें हैं, सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जिसमें और साथ ही साथ जो दूसरी स्कीम जैसे PM मुद्रा योजना, PM जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना, ऐसे तमाम जो स्कीमें हैं इन सब में क्या स्टेटस रहा, उसकी क्या रिपोर्ट्स आई हैं, इन सब पर चर्चा होगी। साथ ही साथ ये
ये भी कोशिश किया जाएगा कि जो स्कीम्स हैं इनको और इफेक्टिव तरीके से लागू किया जा सके, इसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं, इन सब पे एक कह सकते हैं कि ओवरऑल रिव्यू किया जाएगा एंड बजट से पहले। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बजट से पहले ये कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, क्योंकि इन सभी स्कीम्स में एलोकेशन बढ़ाए जाते हैं हर साल बजट के दौरान। तो ये जितनी भी स्कीम, फ्लैगशिप स्कीम है सरकार की, पीएम स्वनिधि योजना हो गया, पीएम मुद्रा योजना हो गया, पीएम जनधन योजना हो गई, इससे एक तरह से कहे बहुत ही सामाजिक जमीनी बदलाव दिख रहा है। और सरकार को ये एक तरह से इस बैठक से एक आइडिया मिलेगा कि किस तरह से इस स्कीम्स में एलोकेशन बढ़ाएं और किस तरह से इसको इफेक्टिव बनाए। तो ये शाम की मीटिंग का एजेंडा है। और चीज आलोक, क्योंकि आज जो रोजगार और स्किल, इसके ऊपर भी काफी बातचीत हो रही है, ये भी एक बड़ा फोकस एरिया है जहां पर काम होने की जरूरत है, इसको लेकर भी कुछ चर्चाएं हो सकती हैं। यहाँ क्या डिटेल है आपके पास? बिल्कुल, देखिए एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल, ये जो दो मुद्दे हैं खासतौर से सरकार के लिए काफी चुनाव के दौरान काफी हॉन्ट कर रहे थे। सरकार इस दोनों मुद्दों पर यहाँ पर तमाम लोगों से बैठक करेगी, उपाय ढूंढने की किस तरह से देश में युवा है उसकी स्किलिंग की जा सकते हैं, किस तरह से उनको जॉब ओरिएंटेड बनाया जाए, किस तरह से देश में रोजगार को बढ़ाया जाए, और खासतौर से जॉब और रोजगार देने वाली जो सेक्टर्स हैं उनके प्रतिनिधियों से सरकार मुलाकात करेगी। और ये स्पेशली जो यूथ की स्किलिंग है, रीस्किलिंग है, उस पर फोकस रहेगा। और बजट में उसमें किस तरह से इस पर बढ़ावा दिया जा सकता है, स्किलिंग पर सरकार का लगातार जोर रहा है, स्किलिंग को लेकर और R&D को लेकर, तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और इस खबर पर बातचीत करने के लिए। आगे भी आपसे हम इस पे समय पर और डिटेल लेते रहेंगे जैसे जैसे सिचुएशंस क्रिएट होंगे उसके हिसाब से। लेकिन अभी के लिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। हमें 2-3 नाम और हैं जिनके ऊपर बात करना आज काफ़ी ज़रूरी है। हमने सीमेंट पे बात करी, हमने बैंक्स पे बात करी, लेकिन आज एक अच्छा अप मूव जो देखने को मिला उसमें डाइवर्सिफाइड स्पेस से, जैसे कि MCX में एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। हमने HDFC की बात की, एक्सिस बैंक भी काफ़ी हद तक पार्टिसिपेट कर रहा है, 2.5% तेजी है। इन दोनों पे आप क्या राय रखते हो? देखिए, MCX पे इनफैक्ट नजर रखनी चाहिए, क्योंकि रिसेंटली जो इसमें काफी ज्यादा उछाल आया था और उसके बाद जो 3800 3700 के ऊपर जो स्टेबिलिटी आई है, और आज जो हम देख रहे हैं कि 3900 के लेवल्स भी इसने सरपास की है, तो यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अपसाइड पोटेंशियल इसका मैं अगर मैं देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि उसमें 4200 के जो लेवल्स है वो रिविजिट कर सकता है, और इनफैक्ट 4200 के ऊपर इनफैक्ट 4500 के लेवल्स भी आ सकता है। तो MCX की अगर बात करें तो रिस्क टू रिवॉर्ड भी जो है फेवरेबल है, करंट मार्केट पर इस पे भी इनिशिएट कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 3700। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। ब्रेक का वक्त है, लेकिन जाने से पहले जरा खिलाड़ियों का अपडेट भी देख लेते हैं। दूसरा सत्र है, किस तरह की सिचुएशंस देखने को मिल रही है यहाँ पर। रुचित हमारे साथ मौजूद रहे इस हफ्ते में, हरीश मौजूद हैं और अमित मौजूद हैं। तो देख लेते हैं किस किस तरह के अपडेट्स उनकी तरफ से और किस तरह के रिटर्न्स हैं। सेकंड सेशन में सो फार जो रिटर्न तीनों खिलाड़ियों का, उसमें अमित लीड कर रहे हैं करीब 2% पॉजिटिव रिटर्न के साथ। रुचित के पोर्टफोलियो में बड़ा बदलाव आया है, पॉजिटिव से नेगेटिव, 3.5% की नेगेटिव रिटर्न, और हरीश का रिटर्न नेगेटिव से पॉजिटिव, करीब 2% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ा है। लेकिन सो फार अमित लीड कर रहे हैं। मिड कैप मंत्रा में इतना ही। अब एक ब्रेक है और ब्रेक के उस पार नो योर कंपनी, और नो योर कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे किम्स की CMD डॉक्टर B भास्कर राव सर से। एक्सपेंशन को लेके, सिनेरियो को लेके, सेक्टर के आउटलुक को लेके, इन सब पे बातचीत होगी छोटे से ब्रेक के उस तरफ। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।